तो तफ्तान से पेशेंट्स आए, थोड़ा सा उसके मुतालिक जानना चाहता हूँ। बहुत बड़ी तादाद है जो पॉजिटिव आ रही है, ऑलमोस्ट 50%। ये कैसे हुआ? देखिए, ये एक्चुअली मैं समझता हूँ कि बहुत क्रिमिनल किस्म की नेग्लिजेंस और मिस हैंडलिंग हुई है तफ्तान पर, जो एक क्वारंटीन सेंटर बनाया गया। लेकिन क्वारंटीन का मतलब ये होता है कि आप उन तमाम अफराद को अलग अलग रखेंगे और 14 दिन के लिए रखेंगे, और इसलिए रखा जाता है कि अगर किसी के अंदर सिम्टम्स आ जाएं तो उसको अलग करके ये किसका फैसला था कि इसको इस तरीके से वहाँ तफ्तान के अंदर आइसोलेट किया जाए? ये फैसला कहाँ हुआ और इसके मैनेजमेंट का तरीकाकार कहीं एसओपीज वजह हुए थे कि आइसोलेट करते कैसे हैं? हॉल में 500 बंदा बंद करते हैं या अलग-अलग उनको करते हैं? देखिए, ये अलग-अलग करते हैं, क्योंकि हम भी कर रहे हैं अपने सूबे में ये सारा काम। और अब जब हम उनको लेकर आए सखर में, तो हम वही कोशिश कर रहे हैं कि उनको अलग अलग रूप में रखें। और हमने जो जगह चुनी है उसमें अलग अलग अपार्टमेंट है, 2 रूम के अपार्टमेंट है, जिसमें हम लोगों को रख रहे हैं। अच्छा, अब ये फैसला यकीनन वफाकी हुकूमत ने किया होगा, क्योंकि ये क्वारंटाइन जो है वो उसकी जिम्मेदारी है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगर किसी हद तक उसमें कोई सूबाई हुकूमत शामिल होगी तो शायद बलूचिस्तान की होगी, लेकिन हमारे पास जो इतलाक है कि शायद बलूचिस्तान की हुकूमत उसमें शामिल नहीं थी और ये फेडरल गवर्नमेंट ने किया था। और आपको याद होगा कि जो स्पेशल असिस्टेंट हैं डॉक्टर जफर मिर्जा साहब, वो वहाँ पर गए भी थे और उन्होंने शायद इत्मीनान का इजाज़ भी किया था, सारे अरेंजमेंट्स को देख कर आए थे। अच्छा, अब ये जब सूरत हाल हमारे सामने आई कि वहाँ जो कुछ वीडियोज हमारे सामने आई, तो उसके बाद हमने खुद अपने तौर पर यह फैसला किया कि वो अफराद जो 14 दिन क्वारंटाइन में रहकर आए हैं तफ्तान में, उनको हम अपने पास भी 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखेंगे। कितने मरीज हैं जो तफ्तान से आए और अभी तक पॉजिटिव टेस्ट हो चुके हैं? हमारे पास ये फुटेजेस हैं, प्रोड्यूसर साहब स्क्रीन पे भी डालिएगा, जिसमें वो कैंप्स की हालत और नजर आ रहा है कि कैसे लोगों को ठहराया गया। कितने पेशेंट्स हैं जो पॉजिटिव अब तक नजर आए तफ्तान वाले? हमारे पास इस वक्त जो लोग पहुंच चुके हैं उनकी तादाद है 303, और टोटल नंबर जो आना है, जो कुछ लोग शायद कल पहुंचेंगे दोपहर में, फिर ये कोई 900 के करीब हो जाएंगे। और इस वक्त तक जो 274 अफराद का हमने टेस्ट किया है, उसमें गालिबन 140 पॉजिटिव हैं। तो ये अराउंड 50% के करीब बनती है तादाद जो पॉजिटिव आए। अब अगर आप तसव्वुर करें कि हम फेडरल गवर्नमेंट की जो क्वारंटाइन का जो सिस्टम था, अगर उस पर तकिया किए बैठते और हम ये सोच लेते हैं कि वो 14 दिन में बैठ के आ गए, लिहाजा इनको घरों को जाने दो, तो ये जो अफराद अब जाते अपने इलाकों में, अपने घरों में, अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज को, अपनी कम्युनिटी को, सबको इन्फेक्ट करते हैं, और ये बड़ा शायद खतरनाक बात होती है। और इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक बात मुझे जो नजर आ रही है वो ये है कि सूबा सिंध में तो ये पता है कि कितने लोग हैं, उनको हम अपने तहवील में लेकर अपने तरीके से उनको क्वारंटाइन में डाल रहे हैं। लेकिन पंजाब में जो लोग गए हैं उनका मुझे कुछ नहीं पता कि वो कहाँ पर हैं, उनको क्वारंटाइन में प्रॉपर रखा गया है कि नहीं रखा गया है।